एक व्यक्ति अपने प्रारब्ध या भाग्य के अनुसार किसी चोर के घर जन्म लेता है तो उसको सारा माहौल या उसकी परवरिश उसे चोरी करना ही सिखाएगा, ये उसका भाग्य हो सकता है। क्योंकि एक चोर के घर पैदा होना उसके हाथ में नहीं है, ये उसके प्रारब्ध में था कि उसे एक चोर के घर जन्म मिलेगा। इस माहौल के असर में वह नए बीज बो भी रहा है, क्योंकि उसकी परवरिश इस तरीके से हुई है कि वो ये बीज बोएगा। इस तरह मतलब कुछ हद तक हमारा प्रारब्ध हमारे नए कर्मों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। जैसे एक चोर की ये बात बताई, हमारे जो पिछले जन्म के कर्म हैं जिसके आधार पर हमारे प्रारब्ध का, हमारे भाग्य का निर्माण हुआ है, हो सकता है कि इसी कारण से हमारी जो परवरिश या हमारा जो जन्म हुआ है गलत घर में हुआ है, या हमारा अनैतिक या बुरी संगति में हमारी परवरिश हुई है, और हमारे मन का झुकाव भी उसी तरफ हो जाता है और हम गलत कर्म करते हैं। लेकिन कर्म करते हैं यानी बीज तो हमने बोया, भले वो प्रारब्ध की वजह से हुआ या माहौल की वजह से हुआ, परवरिश की वजह से हुआ, किसी भी कारण से हुआ। प्रारब्ध का असर होता है, लेकिन ये हमारे नए बीज बोने का कारण नहीं होता। क्योंकि देखिए, अगर इंसान चाहे तो अगर प्रारब्ध में कोई गलत बात लिखी भी है मेरे, तो परमात्मा ने मुझे विवेक शक्ति दी है, मैं चाहूँ तो अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल करके नए बीज नहीं बोऊं। जैसे इसमें चोर की जो उदाहरण दिया था चोर का, कि अगर चोर के घर हम जन्म लेंगे तो बचपन से ही हमको ऐसे माहौल में परवरिश हमारी होगी कि वो व्यक्ति चोरी करना ही बच्चा सीखेगा। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी विवेक शक्ति खुल जाती है, उसे ज्ञान हो जाता है कि चोरी करना गलत बात है, तो वो चाहे तो चोरी करना छोड़ भी सकता है। और ये दिखता भी है हमको संसार में, कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि कई बच्चों का जन्म और परवरिश गलत संगति में, गलत माहौल में होती भी है, लेकिन वो बच्चे आगे चलकर संस्कारी हो जाते हैं। और इसके विपरीत बात भी होती है कि कई संस्कारी परिवारों के बच्चे भी बड़े होकर गलत कार्य करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी परवरिश या हमारे माहौल का ही हमारे कर्मों के ऊपर पूरी तरह से असर हो। हाँ, एक थोड़ा बहुत जो है प्रभाव पड़ता है, लेकिन पूरी तरह से हम प्रारब्ध को, परवरिश को कारण माने हमारे नए बीज बोने का या कर्म करने का, नए कर्म बनाने का, तो ये उचित नहीं है। कोशिश हम ये करें कि अपनी विवेक शक्ति को खोलें, सही गलत का निर्णय करना सीखें। क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है, ये जब मैं जान जाऊंगा और ये बात बिल्कुल अपने अंदर फिट कर दूंगा कि मैं आज जो भी कर्म करूंगा इसका फल मुझे ही खाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी कर्मों पे थोड़ी सी सावधानी हो जाएगी। और अगर कभी हालात मुझे वो कर्म करने के लिए मजबूर भी करेंगे, तो भी मैं उन हालातों के सामने घुटने नहीं टेकूंगा और वो गलत कर्म में नहीं करूंगा। हरि ओम।